हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डोम्स इंडस्ट्री। और ये काफ़ी पॉपुलर रिटेल स्टॉक है। और अगर आप किसी भी स्टेशनरी का सामान यूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए अप टू 7th 8th क्लास, या फिर अगर आप ऑफिस में भी देखेंगे तो आपको डोम्स इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। ये बेसिकली करती क्या है, ये स्टेशनरी आइटम्स जो होते हैं स्कूल्स में या फिर ऑफिस के जो पेन्स होते हैं वो बनाती है। इनका प्योरली वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग है पूरा। मतलब पेन की निब से लेके उसकी बॉडी तक बनाना, और पेंसिल की निब से लेके उसकी बॉडी पूरा या पीछे इरेजर तक लगाना भी ये लोग करते हैं काम। इस स्टॉक को लिया इसलिए गया क्योंकि काफ़ी पॉपुलर रिटेल स्टॉक है और इसका आईपीओ भी लास्ट ईयर आया था। उसके बाद से देखा गया है कि स्टॉक आईपीओ प्राइस से लगभग डबल हो गया और अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आइए इसके डिस्कस करते हैं कि कंपनी में क्या है क्या नहीं, कैसा इसका फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट रहा। और इसके लिए हम चलेंगे सीधा इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे। तो इसके लिए हम सीधे चलेंगे इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे। तो मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इसकी निकाल ली है फ्रेंड्स, जो इस बार कहेंगे Q4 का फाइनेंशियल 25 का रिजल्ट है। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे रेवेन्यू में ग्रोथ आई है 26%। एबिटा आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर 16.2% ग्रो किया है और मार्जिन इस क्वार्टर में 17.3% रहा। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो 10.1% रहा है इस क्वार्टर में, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उसमें 9.3% रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग भी नहीं कहेंगे कि है इसका रिजल्ट, बट अच्छा रिजल्ट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे पूरे फाइनेंशियल 25 में, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनका रहा है 24.4%, और एबिटा जो इनका ग्रो किया है वो 27.8% से रहा है। और पैट में जो ग्रोथ रहा है वो ईयर ऑन ईयर पूरा फाइनेंशियल 24 के कंपैरिजन में 33.7% रहा और मार्जिन 11.2% रहा। तो अगर आप ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे देखेंगे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि हाँ, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इन चीज़ों में ईयर ऑन ईयर, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, इसमें जो इन्होंने देखने वाली बात है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो ये है कि इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, अराउंड 41 to 42%। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी की कि ग्रॉस प्रॉफिट हाई करके चल रहे हैं। इनका जो एबिटा मार्जिन है वो 16-17% तक रहता है, और नीचे आते आते पैट मार्जिन तक ये 10-11% तक आ जाते हैं। तो इसका एक रीज़न तो ये अभी यही दे रहे हैं कि जो इनका पैट मार्जिन कम हो रहा है डिस्पाइट ग्रॉस मार्जिन हाई होने के, कि ये जो कैपेक्स में पैसा लगा रहे हैं अभी, इन्होंने 44 एकर्स की लैंड पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए लगा रहे हैं। तो उसमें जो इनका खर्चा हो रहा है उस वजह से इनका जो आप कहेंगे कि पैट मार्जिन जो है वो कम हो रहा है। और इन्होंने जो बताया है कि बाय द Q4 फाइनेंशियल 26 जो भी एक्सपेंशन कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट से रेवेन्यू इनको मिलने लग जाएगा। मतलब जो प्लांट है वो कमीशन होने चालू हो जाएगा Q4 फाइनेंशियल 26। तो ये एक बढ़िया बात है कि कैपेसिटी लगा रहे हैं, उस कैपेसिटी को लगाने से इनके रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। तो इस हिसाब से स्टॉक को भी देखना पड़ेगा हमें। इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का जो और काम है वो क्या क्या है, मतलब इसने और क्या क्या स्टेशनरी के अलावा और क्या क्या इन लोगों ने करा हुआ है। तो सबसे पहले तो इन्होंने एक फिला करके कंपनी है जो एक्सपोर्ट्स ये करते हैं, ये उसके थ्रू ही ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स अपने आउट ऑफ द कंट्री जो करते हैं उसी कंपनी के थ्रू करते हैं। तो वो कंपनी की प्रेजेंस काफ़ी डेवलप्ड नेशंस में है। तो एक तरीके से डोम्स इंडस्ट्री फिला जो इनकी कंपनी है जिनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है उसके थ्रू ये डेवलप कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं। और एक बात इसमें ये भी अच्छी है कि डेवलप कंट्रीज में आपको जो मार्जिन होगा वो अच्छा मिलेगा इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये भी एक बात देखने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका जो कॉन कॉल था
इसमें इनके जो भी इनके कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तो उन्होंने एक बात ये बताई है कि जो भी हमारा ऑफिस या स्कूल को जो हम केटर करते हैं जिन भी आइटम्स में, उसमें से कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो अभी तक हम उस कैटेगरी में गए नहीं है। जैसे ऑफिस में ये लोग अभी तक सिर्फ पेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे डोम्स के पेन्स आ रहे हैं जो ऑफिस में ये लोग प्रोवाइड करते हैं जब भी टेंडर निकलता है या किसी भी कॉरपोरेट को जब थ्रू एग्रीमेंट ये प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन फाइल्स, फोल्डर्स, स्टेपलर्स, इन सब में भी ये लोग कह रहे हैं कि हम एंटर करना चाहते हैं और मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा देखा जाए तो स्कूल में आप देखेंगे कि ये स्कूल के लिए ड्राइंग किट्स देते हैं। इनका खुद के इरेजर, पेंसिल, रबर्स हैं, जो ये सब शार्पनर्स हो गए या किट हो गई, बच्चों की किट आती है क्रिएटिव किट, वो देते हैं। तो ये अभी एग्जिस्टिंग इसमें है। अब ये और इसको करके प्लास्टिक वाटर बॉटल्स में आना चाहते हैं, टिफिन में आना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि ये लोग अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं। इनके पास विजन है कि हम कैसे अपना मार्केट बढ़ाएं और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करें। जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे इतने हाई ग्रॉस मार्जिन पे, उतना ही इनके प्रॉफिट को बहुत अच्छा बूस्टअप मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक यूनिक्लैन करके एक कंपनी को भी एक्वायर किया है। ये यूनिक्लैन बेसिकली न्यू बेबी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको बनाती है। डायपर्स हो गए या इनके वेट वाइप्स हो गए। तो ये एक तरीके से न्यू बेबी प्रोडक्ट्स में भी एंटर कर रहे हैं। इन्होंने इसको एक्वायर किया है, इसी वजह से इनका कुछ एक अमोर्टाइजेशन कॉस्ट भी अपनी बैलेंस शीट में इनको ऐड करना पड़ा था। उस वजह से भी इनका थोड़ा सा पैट मार्जिन जो है इस क्वार्टर का थोड़ा कम दिख रहा है, जो 10.1% दिख रहा है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस कंपनी के बारे में, तो अगर मैं देखूं इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी है। और इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो जो इन्होंने फाइनेंशियल 26 का गाइडेंस दिया है, जो कॉन कॉल में दिया है, इन्होंने कहा है कि 18 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा हमारा, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में ही उतना ही कह रहे हैं। और एबिटा मार्जिन भी 16.5 से 17.5% बता रहे हैं। और फाइनेंशियल 26 में 10% पैट का मार्जिन दे रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने न्यू कंपनीज और जो न्यू कंपनी एक्वायर करी है और जो इन्होंने प्लांट एक्सपेंशन के लिए पैसा खर्चा है, वो अभी भी इस फाइनेंशियल ईयर 26 में मार्जिन में, पैट मार्जिन में इफेक्ट डालेगा। तो ये थोड़ी सी बात देखने वाली है कि फाइनेंशियल 26 में भी ये लोग 10% का ही पैट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अच्छी कंपनी अगर ये आपको लगती है तो जब कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है तभी कंपनी को लेना चाहिए, ताकि जब ये रेवेन्यू रियलाइज करे अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन बढ़ा के, तब आपको इसका पैट मार्जिन बढ़ा हुआ मिलेगा। और तब ये सब कंपनीज का जो स्टॉक प्राइस होता है वो भी फिर उसी हिसाब से एडजस्ट होता है। इसके अलावा अगर आप दोस्तों देखेंगे तो इस कंपनी की प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। एक तो ये देखना पड़ेगा कि कंपनी की अभी वैल्यूएशन क्या चल रही है, वो अभी हम चेक कर लेते हैं फंडामेंटल्स इसके देख के कि कितने प्राइस पे चल रहा है, कैसा है इसका। दूसरा, ये कंपनी बनाती है पेंसिल, स्केल, इरेजर, किट्स, जो कि एक कोई भी दूसरी कंपनी अगर आज चाहे बनाना तो बना सकती है। और इसको बनाने के लिए कोई ज़्यादा रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं चाहिए आपको। तो एंट्री बैरियर जो है बिजनेस में वो कुछ खास नहीं है। अगर कल को कोई और भी आ गया तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली मार्केट शेयर इनका कम ही होगा। अच्छा, फोर्थ चीज ये हो गई कि ये ऐसा आइटम है जो डोम्स के अगर आप देखेंगे पेंसिल, इरेजर पढ़ता हर बच्चा है, चाहे वो लेबर का हो या किसी टॉप ब्यूरोक्रेट का। लेकिन आप ये देखेंगे कि डोम्स के जो पेंसिल इरेजर्स होते हैं ये जनरली जो बच्चे वेल टू डू फैमिली से होते हैं वही यूज़ करते हैं। बाकी तो 2-2 रुपए की पेंसिल से भी काम चला लेते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि पेनिट्रेशन जो है डोम्स का वो किस लेवल तक जा सकता है और किस सोसाइटी को केटर कर। आप कह लीजिए कि ये जो केटर करते हैं ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को केटर कर रहे हैं ज़्यादातर, जो इतना प्राइस को बेयर अप कर सकते हैं। तो ये बात इसमें ध्यान देने वाली है।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अब मैं कंपनी के फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेता हूँ आपसे साथ कि कंपनी का फंडामेंटल क्या कहता है। तो अगर मैं इसका मार्केट कैप देखूं तो 14,944 करोड़ का मार्केट कैप है अभी, और एंटरप्राइज वैल्यू 14,746 करोड़ है। तो यानी कि कंपनी पे कोई भी किसी भी तरह का डेट जो है वो है नहीं, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है क्योंकि 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और जो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 73.86। अब इस प्राइस अर्निंग रेशियो पे आपको जो ग्रोथ चाहिए वो चाहिए 28 से 30% तक की, और कंपनी जो अभी तक ग्रोथ दे रही है वो दे रही है 18 से 20% का। तो तभी आप देखेंगे कि स्टॉक एक रेंज में फंस के रह गया है, और ये इसीलिए रेंज में फंस के रह गया है क्योंकि 20% की ग्रोथ पे आपको पी जो मिलेगा वो 73 का थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो धीरे धीरे अर्निंग्स जैसे ही कैचअप करेंगी तो वैसे वैसे स्टॉक का दाम भी प्राइस अर्निंग रेशियो इसका नॉर्मलाइज होके और फिर ये एक नई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे जाएगा। तो ये सब बातें इसमें देखने वाली हैं कि इस स्टॉक को हमें कैसे देखना है और इसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, कि क्या क्या हो सकता है इसमें, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और भी ऐसी जानकारी लेने के लिए स्टॉक्स के बारे में मेरे चैनल के साथ जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, इससे आपको पता चलेगा कि मेरे एक नया वीडियो आया है। धन्यवाद।